जी स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और ये बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट के लिए जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने इंटर क्लास में एडमिशन लिया, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल से बेटर आपको कोई चैनल नहीं मिलेगा। क्योंकि आप देखोगे तो आपको हर बहुत सारे चैनल मिलेंगे, लेकिन आपको कहीं कहीं से आपको वीडियो दिए देते हैं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर वाइज पढ़ाता हूँ। एक ही चैप्टर में आपको चैप्टर का एक्सप्लेन, चैप्टर का राइटर का नाम, चैप्टर क्या है और साथ में ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव बिल्कुल बुक खोल के आप क्वेश्चन मिला सकते हो। आपको मैं पढ़ाता हूँ। अगर आप इस तरह से वीडियो पढ़ना चाहते हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को क्या करें, प्रेस कर लें, ताकि आसानी के साथ तमाम वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे बर वक्त। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में है मुतशायर के लफ्जी माना क्या है। देखिए अब यहाँ पर देखिएगा, सबक का नाम ही है क्या है, सबक का नाम है मुतशायर। सबक का नाम क्या है, मुतशायर। मुतशायर किसे कहते हैं, तो मुतशायर का माना होता है बनावटी शायर, यानी जिसे शेर कहने नहीं आता हो, शेर लिखने नहीं आता हो, लेकिन किसी के शेर को चुरा करके, शेर को खरीद करके या जैसे भी उसको मिल जाए उस शेरों को आवाम में महफिल में पढ़ करके अपने आप को शायर बनना चाहता है, उसको बोलते हैं मुतशायर। इसके अंदर बहुत सारे चीजें हैं और ये शेर जो है, ये नज़म जो है, पूछेगा कि मुतशायर नज़म कैसी है, तो आप बताएंगे कि मुतशायर नज़म जो है ज़रीफ़ाना नज़म है। क्या है, ज़रीफ़ाना नज़म है। और फिर पूछ सकता है कि मुतशायर नज़म किसकी है, तो आप बोलेंगे ज़फ़र कमाली की। एक और चीज़ बता दो आपको, जो हमारे पढ़ाने के एक अलग अंदाज है। आपको इस पूरे बुक में क्वेश्चन में कहीं नहीं बना हुआ है कि मुतशायर नज़म के राइटर जो ज़फ़र कमाली हैं इनकी पैदाइश कब हुई है, लेकिन हमने एक किताब को मुकम्मल एनालाइज करने के बाद, पढ़ने के बाद ये मालूम किया है, तो फिर आपको पता चलेगा कि मुतशायर नज़म जो शायर जो हैं ज़फ़र कमाली, इनकी पैदाइश कब हुई है, मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपके बुक में गर्चे क्वेश्चन ये नहीं है, लेकिन उसको बना दिया गया है कि इनकी पैदाइश कब हुई है, उनकी पैदाइश कब हुई है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इनकी पैदाइश पर आपको बताएंगे लास्ट में हम। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 में है मुतशायर के लफ्जी माना क्या है, तो जवाब होगा कि मुतशायर के लफ्जी माना बनावटी शायर है। इम्तिहान में बहुत पूछता है, बनावटी शायर है। सवाल नंबर 2 में है कि निराला असर मुतशायर की किस चीज में है, जवाब देंगे कि मक्खन में है। किस में है, मक्खन में है। सवाल नंबर 3 में है किस काम से मुतशायर कभी नहीं थकता है या नहीं थकता था, जवाब होगा कि जी हुजूरी से। किससे होगा, जी हुजूरी से। सवाल नंबर 4 में मुतशायर भले शेर नहीं कहता हो लेकिन वो किस बात पर मुतमईन है, जवाब शोहरत, नाम और नामो नमूद में मुतमईन है। ठीक है, नामो नमूद में, नामो नमूद में, नामो मोहम्मद में लिखा गया ना, चूंकि गलत है, याद रखिएगा। नाम व नमूद यानी दिखावा होता है, नामो नमूद में। ठीक है, नामो नमूद में। सवाल नंबर देखते हैं 5 में, धनबाद और झरिया किस बुनियाद पर मुतशायर जाना चाहता है। मुतशायर कहता जाता है, गलत है, मुतशायर जाना चाहता है, मुतशायर जाना चाहता है। ठीक है, तो इसका जवाब देखिए, मुतशायर जाना चाहता है, इसको मुतशायर यहाँ गलती हो गया है, जाना चाहता है। ठीक है, जवाब होंगे चापलूसी के बुनियाद पर। क्या जवाब होगा, चापलूसी के बुनियाद पर। इस पीडीएफ को ले लेंगे तो इंशाल्लाह आराम से आप लिख सकते हैं। मुतशायर का यार कौन है, तो जवाब देंगे कि मुतशायर का यार तज़मीन लिखने वाला है। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर देखते हैं 7 में, मुतशायर के नज़म में गमखार कौन है, तो जो पैरोडिया दे वो गमखार है। ठीक है, सवाल नंबर 8 में है मुतशायर का सरदार कौन है, तो जवाब होगा कि जो दीवान दे वही मुतशायर का सरदार है। पैरोडिया किसे कहते हैं और दीवान किसे कहते हैं, तमाम चीज़ों को आप जाकर के वीडियो के अंदर देख सकते हैं। सवाल नंबर 9 में है मुतशायर का बस चले तो वो कौन से काम करना चाहता है, जवाब अकबर के दीवान पर कब्जा कर लेना चाहता है। सवाल नंबर 10, मुतशायर किन लोगों से 2 गुना कमाना चाहता है, मुतशायर किन लोगों से 2 गुना कमाना चाहता है, ये आपके सवाल नंबर 10 है, जो आपके आप बताइए के नाम जो क्वेश्चन है उसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आइए दिखाते हैं आप ऑब्जेक्टिव साहब। मुतशायर के लफ्जी माना क्या होता है, इम्तिहान में पूछेगा, लिखेंगे मुतशायर का लफ्जी माना बनावटी शायर। क्या होता है, बनावटी शायर। इसको ध्यान से देखते रहिएगा, बनावटी शायर। ठीक है,
सवाल नंबर 2 में है कि निराला मुतशायर किस चीज में दिखाता है? मुतशायर की बटर मक्खन में है। 3 में है कि मुतशायर भले ही शेयर नहीं करता हो लेकिन वो किस बात पर मुतमईन है? जवाब, वहां जो गलती हो गया था पीडीएफ में लिखावट में, यहाँ सुधार दिया गया है। शोहरत नाम नमूद पर मुतमईन है। सवाल नंबर 4, किस काम से मुतशायर थकता नहीं है? जवाब होगा जी हुजूरी से थकता नहीं है। अब आइए दिखाते हैं आपको मुख्तसर गुफ्तगू, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुतशायर उर्दू का जनाजा आखिर किस तरह निकालेगा? मुख्तसर गुफ्तगू का सवाल नंबर 1, ठीक है। जवाब, मुतशायर उर्दू का जनाजा इस तरह निकालेगा कि खुद तो शायर नहीं है, दूसरों का अशार खरीद कर या चुरा कर पढ़ता है और शायर बनता फिरता है और गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। ऐसे लोग उर्दू अदब से बेखबर होते हैं और अपनी जहालत के चलते उर्दू का जनाजा निकालते हैं। इस चीज को आप पीडीएफ के साथ जल्दी से याद कर लीजिएगा, इम्तिहान में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, ममोले ने शाहीन का चोला बदल लिया, इसे शायर क्या कहना चाहता है? जवाब, शायर इसे बताना चाहते हैं कि मुतशायर ममोले की तरह रहता है और शाहीन को असली शायर कहा है। मतलब है असली शायर का कलाम लेकर महफिल में पढ़कर वाह वाही लूट लिया जाता है और लोगों में गलत फहमी फैला दिया करता है कि मैं ही असल शायर हूँ। जो ममोले क्या कहते हैं? ममोले कहते हैं बहरूपिया को, जो क्या करता है शक्ल बना करके दूसरों के काम को करता है और कहता है कि मैं नहीं किया, इसको बोलते हैं ममोले, ठीक है। तो यही काम है बनावटी शायर का। देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में, इस नज़म में जिन शहरों और मुल्कों के नाम आए हैं उन्हें तरतीबवार लिखिए, मुल्कों की राजधानी बताइए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इम्तिहान में पूछा जाता है। मुल्कों के नाम, कनाडा, दिखिएगा आपको दिखा दे रहे हैं मुल्कों के नाम, कनाडा, दोहा, कतर, शिकागो, ठीक है। शहरों के नाम, धनबाद, झरिया, पटना, दिल्ली, पूना, पेरिस। ये तमाम चीजें जो है आपके इस बुक में आए हुए हैं। पूछता है इम्तिहान में कि आपके इस मुतशायर सबक के अंदर किन किन जगहों का नाम आया है, आपको नोट कर लेना होगा, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 में, मुतशायर खुद को खोटा सिक्का क्यों कह रहा है? मुतशायर खुद को खोटा सिक्का क्यों कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब, अपने आप को खोटा सिक्का इसलिए कह रहा है कि मुतशायर खुद तो शायर होता नहीं, दूसरों से मांग कर या चोरी करके पढ़ता है और अपने आप को शायर कहलवाना चाहता है। अगर उसे खुद के अशार कहने को कह दिया जाए तो उसकी कलई खुल जाएगी, इसलिए खुद को खोटा सिक्का कहता है। खोटा मीन्स नकली, डुप्लीकेट, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 में, जो आज लिखा है कि ज़बह गैरत को बनकर कसाई और मिली है मुझे दौलत बेज़मीरी का मतलब बयान कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 है, किया ज़बह गैरत को। देखिए मतलब ये है कि उसने गैरत को ज़बह कर दिया है, यानी कि शर्म हया को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि गैरत रहेगी तो शायर नहीं बन सकता है और दौलत बेज़मीरी का मतलब ज़मीर नहीं रहेगा तो कुछ भी कर सकता है। इंसान के अंदर ज़मीर नहीं रहे, ज़मीर माने दिल नहीं रहे तो कुछ भी गलत काम कर सकता है। यही बताया गया है कि अपने क्या बेज़मीरी का मतलब है कि उसके अंदर ज़मीर नहीं है। ज़मीर होता तो तीसरे के शेर को नहीं चुराता, गलत काम नहीं करता। तो ये कह रहा है कि अपनी गैरत को, शर्म हया को ज़बह कर दिया है और उसके अंदर जो ज़मीर है, दिल है, उसको ख़त्म कर दिया है, इसलिए वो दूसरे के अशार को पढ़ता है और अपने आप को शायर करता फिरता है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 6 में एक शेर है, एक सवाल है, अदब के लिए खुद को बाइसे तंग मुतशायर क्यों कह रहा है बताइए। इसलिए कह रहा है कि दूसरों के अशार चुराकर शायर तो बन गया, लेकिन कभी कभी उसका दिल जिंदा हो जाता है तो शर्म आती है कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी कामों पे, अपने गलत नजरिए पे उसको शर्म आती है। ये जवाब देंगे, इसलिए कह रहा है कि दूसरे के अशार चुराकर शायर तो बन गया है, लेकिन कभी कभी उसका दिल जिंदा होता है तो शर्म आती है और अपनी कमी को महसूस करता है, इसलिए अपने आप को बाइसे नंग समझता है, यानी अपने आप को बाइसे उज और मजबूर समझता है, घटिया समझता है। ठीक है, ये आपको तमाम
सवालात रहे तो आपका ऑब्जेक्टिव भी हो गए, सब्जेक्टिव भी हो गए। और इंशाल्लाह जब से बुक खत्म हो जाएगी तो जो उसमें हर चैप्टर में जो तफसीली गुफ्तगू है उसके खास खास क्वेश्चन जो है मैं आपको वीडियो के जरिए और पीडीएफ के जरिए से दूंगा। याद रखिएगा कि जब भी हमारे कोई पीडीएफ को आपको लिखना होगा तो सबसे पहले आपको वीडियो सुनना होगा, क्योंकि पीडीएफ में कुछ गलती हो चुका है और हमने वीडियो में उसको सुधार दिया है। ठीक है, फिर मिलता हूँ दूसरे चैप्टर में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।